हेलो दोस्तों, क्या आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलते वक्त हिचकिचाते हैं? तो दोस्तों, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सिंपल इजी ट्रिक्स और टिप्स, जिसके वजह से आप अपना इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनन्या ऑनलाइन एजुकेटर। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं और ध्यान से देखते हैं तो आई कैन गारंटी यू दैट यू विल क्लियर ऑलमोस्ट 10% ऑफ योर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश। तो चलिए बिना कोई देरी के पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, मेरे फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में बता चुका हूँ, इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है स्पीकिंग। ठीक है दोस्तों, स्पीकिंग, ये जो स्पीकिंग है वो सबसे ही ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप इंग्लिश बोलोगे नहीं तब तक आप इंग्लिश सीखोगे नहीं। तो आपको बोलना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं और यूट्यूब वीडियोस देखे हैं। हर कोई बोलते हैं कि इंग्लिश में सोचिए, थिंक इन इंग्लिश। हर कोई बोलता है थिंक इन इंग्लिश, पर कोई ये नहीं समझाता कि हम इंग्लिश में सोचे कैसे, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। तो देखिए, मैं आपको सिंपल एक इजी वे बताता हूँ आप इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम डे टू डे लाइफ में जो भी वर्ड्स यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट 10 to 20% हम इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कि हो गया आपका चेयर, टेबल और फिर मोबाइल, कैमरा, ये सब जो है इंग्लिश वर्ड है। हम लोग को इसका हिंदी मतलब भी नहीं पता। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप लोग को बहुत सारे को नहीं पता होगा चेयर को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं आपको नहीं पता होगा। तो चेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? चेयर को चेयर बोलते हैं, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है। तो जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, 10 to 20% जो वर्ड्स है उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज से काम करते हैं, आज से हम एक काम करते हैं, आज से हम इंग्लिश में सोचते हैं। तो इंग्लिश में कैसे सोचोगे? सोचिए, कुत्ता जा रहा है, एक कुत्ता जा रहा है। तो कुत्ते का पता है हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुत्ते को बोलते हैं डॉग। और आपको डॉग भी नहीं पता तो आपको और थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो कुत्ता एक जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? डॉग जा रहा है। डॉग जा रहा है। जा रहा है मतलब गोइंग। गो, गो या गोइंग मतलब जा रहा है। ए डॉग इज गोइंग। भौंक रहा है तो भौंकने का हमको इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए। भौंक रहा है तो हम गूगल सर्च कर सकते हैं या फिर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। भौंकने को क्या बोलते हैं? बार्क। ठीक है, ए डॉग इज बार्किंग। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हमको क्या है, अपना जो है इंग्लिश में सोचना पड़ता है। धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। इसके लिए हमको प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कैसे हो पाएगा? डेली डेली 10 to 15 मिनट्स हमको क्या करना है, इंग्लिश में सोचना है और बोलना है। कुछ नहीं दोस्तों, बस आराम से आप घूमने जाइए कहीं पर भी। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम मेकिंग ए वीडियो। इसको मैं हिंदी में अगर बोलता हूँ तो मैं क्या बोलूँ? मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो, देखिए, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का जो है हमको हिंदी वर्ड नहीं पता, वीडियो को क्या बोलते हैं मेरे को तो नहीं पता यार कि वीडियो को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं मतलब आई। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आई के साथ यूज होता है एम। तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम मेकिंग ए वीडियो। इतना ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। पर सिंपल कब है? जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा ध्यान देके, थोड़ा टाइम निकाल के इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिना कुछ किए, बिना कुछ करे इंग्लिश सीख जाओगे। इंग्लिश बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। सब कोई बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, मैं बोलूँगा कि इंग्लिश बहुत ही सिंपल है और इसको आप आराम से सीख सकते हो, इजीली सीख सकते हो। बस आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस 1 आवर एटलीस्ट आप एक दिन में 1 आवर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश को। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक से मैं स्टार्ट करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोनाउन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सीरीज बना रहा हूँ, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले क्या आता है? नाउन आता है, फिर आता है वर्ब, फिर आता है प्रोनाउन। वैसे करके टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो नाउन और वर्ब के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अगर आप वीडियो देखेंगे, मेरा पहला 2 वीडियो देखेंगे तो इसको आपको पता चल जाएगा नाउन क्या है और वर्ब क्या है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होता है प्रोनाउन। एक्सक्यूज मी दोस्तों, तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन
इज अ वर्ड, चलिए मैं लिख लेता हूं आपके लिए अच्छा होगा तो मैं लिख लेता हूं। प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of a noun। ठीक है दोस्तों, समझ गए। देखिए क्या है प्रोनाउन, क्या है, इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के बदले यूज किया जाता है। नाउन तो जैसे हमको पता है ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज नाउन, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज नाउन। किसी भी प्लेस, पर्सन या थिंग के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो जो नाउन के लिए हम यूज कर सकते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए प्रोनाउन को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये क्या है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, ये है आपका प्रोनाउन। समझ रहे हो दोस्तों, प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले जो वर्ड यूज हो सकता है उसको बोला जाएगा प्रोनाउन। तो चलिए, अगर आप नहीं समझे हो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ। छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको दोस्तों, आप समझ जाओगे। चलिए, किसी एक लड़के का नाम सोचिए, किसी भी लड़के का नाम, ठीक है। चलिए राम हम लोग ले लेते हैं, राम इज ए बॉय। ठीक है दोस्तों, राम इज ए बॉय मतलब राम एक लड़का है। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। तो प्रोनाउन में हम क्या करेंगे, ही। एक लड़का है इसलिए हम यूज करेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें ही इज प्लेइंग क्रिकेट में प्रोनाउन क्या है, बिल्कुल सही दोस्तों, प्रोनाउन है ही। ही क्यों है, क्योंकि राम के जगह में हम लोग ही यूज कर रहे हैं। हम लोग ये भी लिख सकते हैं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट लिख सकते हैं, पर राम की जगह में इंस्टेड ऑफ दिस नाउन, राम क्या है, एक नाउन है। राम नाउन क्यों है, क्योंकि राम जो है एक लड़के का नाम है, इसलिए राम क्या है, एक नाउन है। नाउन के बदले हम लोग क्या यूज करें, नाउन के बदले हम लोग यूज करें ही। तो ही हो गया एक प्रोनाउन। वैसे ही है, सी, इट, दे, दीज, दो, बहुत सारे हैं प्रोनाउन। तो धीरे धीरे इसको समझते हैं। चलिए धीरे धीरे हम आते हैं प्रोनाउन में। तो जो प्रोनाउन में सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज। समझ रहे ना दोस्तों, देखिए ये चार जो चीज है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो मैंने देखा है बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इन चार में, दिस क्या है, दैट क्या है, दीज क्या है, दोज क्या है। चार सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, पर अब देखिए मैं सिंपली आपको बताऊंगा, ये चार बहुत ही इजी वर्ड्स हैं और आप आराम से कहें। दिस मतलब दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ पेन, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। मतलब अगर कोई चीज मेरे पास है, अगर कोई चीज, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई चीज मेरे पास है और उसको मैं बोलना चाहता हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, दिस बोल के बोलूंगा। मतलब देखिए ये जो पेन है मेरे पास है, ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ए पेन। मैं क्या बोलूंगा इसको, दिस इज ए पेन। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दैट क्या हो जाएगा, दैट मतलब अगर वो चीज मेरे से दूर है। ठीक है दोस्तों, अगर वो चीज मेरे से दूर है, सोचिए और एक पेन है, और एक पेन मेरे सामने है जो कि मेरे से 10 फीट अवे में है, थोड़ा अलग है। चलिए मान लीजिए दोस्तों ये कैमरा में जो मैं शूट कर रहा हूँ, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कैमरा में शूट कर रहा हूँ, तो कैमरा मेरे 10 फीट दूर है, तो उसके मैं क्या बोलूँगा, दैट इज ए कैमरा या फिर दैट इज ए पेन। जो चीज मुझसे दूर है उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा दैट। ठीक है दोस्तों, दैट इज ए पेन, दैट इज ए पेन। सोचिए यहाँ पर मैं हूं, ठीक है, ड्राइंग तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ ड्राइंग। तो सोचिए मैं यहाँ पर हूँ, ये मैं हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैं हूँ और ये जो है पेन है। तो अगर ये मेरे पास है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ए पेन। अगर ये मैं हूँ, ठीक है दोस्तों, अगर पेन जो है मेरे पास है क्या बोलूंगा, दिस इज ए पेन। समझ लिए, पेन जो है यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, पेन यहाँ पर है तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज ए पेन। आ रही है बात दोस्तों, दिस इज ए पेन और दैट इज ए पेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है, दिस इज ए पेन और दैट इज ए पेन में क्या डिफरेंस है। चलिए हम दूसरा
एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, सोचिए दिस इज ए ब्लैक बोर्ड, दैट इज ए कैमरा, जो क्योंकि कैमरा मुझसे दूर है इसलिए दैट। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं दीज और दोस कहाँ पर यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करते हैं। पेन क्या है? पेन एक सिंगुलर चीज है। तो अगर आपको नहीं पता सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, तो सिंगुलर मतलब सिंगल। अगर किसी कोई चीज अगर एक है, वन है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल। और वो ज्यादा है, एक या एक से ज्यादा है, एक से अगर ज्यादा उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल। तो प्लूरल में क्या होता है? प्लूरल में क्या हो जाए, दिस के जगह में हम लोग यूज करते हैं दिस, दैट की जगह में यूज करते हैं दोस। समझ रहे दोस्तों? बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, पर बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो देखिए ये हो गया सिंगुलर वर्ड्स, ये हो गया प्लूरल वर्ड्स। सिंगुलर में क्या यूज करेंगे? दिस यूज करेंगे, प्लूरल में वही हो जाएगा दीज। सिंगुलर में क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे, प्लूरल में यूज करेंगे दोस। ठीक है दोस्तों, दिस दैट दीज दो समझ में आ रहा है ना दोस्तों? सिंगुलर, अगर कुछ चीज मेरे पास है तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मेरे पास है तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज ए पेन। और मेरे पास 3-4 पेन है, सोचिए मेरे पास 3-4 पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा? दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। जैसे कि आप लोगों में पहले फर्स्ट क्लास मेरे इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, सिंगल के जगह में हम लोग लगाते हैं इज, और प्लूरल हो जाता है तो उसके जगह में क्या लगता है? आर लगाते हैं। तो इस आप चाहे तो मेरा पिछला वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बताऊंगा दिस इज ए पेन मतलब मेरे पास एक पेन है, दैट इज ए पेन मतलब वो पेन वहां पर है, दीज आर पेन्स अगर मेरे पास 3-4 पेन होता तो मैं क्या बोलता? दीज आर पेन्स। दोज मतलब जो मुझसे दूर है उसको मैं क्या बोलूं? दोज आर पेन्स। दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे दिस, दैट, दीज, दोज में क्या डिफरेंस है। चलिए अभी जो चीज बताने वाला हूँ वो और भी ज्यादा जरूरी है। हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इन, ऑन एंड एट में। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन, ऑन एंड एट। ये जो 3 वर्ड हैं इसको कहाँ यूज करना है हम लोग अक्सर क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है यहाँ तक मैंने देखा है कि जो लोग इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं वो फिर भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी बहुत दिनों तक इस तीनों चीज में कंफ्यूज था कि इन, ऑन एंड एट कहाँ पर यूज होता है। तो चलिए आज जो है आपका जो फंडामेंटल है, आपका बेसिक चीज है उसको क्लियर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मान लीजिए एक बॉक्स है। मैं बॉक्स का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। सोचिए ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, 4 बॉक्स ले लेते हैं और बोलते हैं इन द बॉक्स। इन द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, बॉक्स के अंदर रहा तो इन दी बॉक्स। अगर बॉक्स के ऊपर रहा, अगर बॉक्स के ऊपर रहा तो क्या होता है? ऑन द बॉक्स। ठीक है, फिर क्या होता है? और भी वर्ड्स सारे हैं जैसे कि अंडर द बॉक्स, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, अंडर द बॉक्स, अंडर द बॉक्स मतलब बॉक्स के नीचे, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स के सामने। ठीक है दोस्तों, सामने करते हैं बॉक्स के सामने। ठीक है दोस्तों, इन बिटवीन द बॉक्स, इन बिटवीन द बॉक्स मतलब 2 बॉक्स है इनके बीच, इन बिटवीन द बॉक्स। तो दोस्तों एट क्या? ये हो गया इन, ये हो गया इन मतलब बॉक्स के अंदर, ऑन मतलब बॉक्स के ऊपर, ये हो गया अंडर द बॉक्स, अंडर द बॉक्स, ये हो गया इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इन फ्रंट, और ये हो गया इन बिटवीन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एट कहाँ ये पर यूज करते हैं। अगर कुछ चीज हम स्पेसिफिक बोलते हैं, स्पेसिफिकली, और कुछ चीज का स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है तो हम एट लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एट होम, एट होम, एट होम मतलब क्या दोस्तों? एट होम मतलब मेरे घर पे। तो एट कहाँ पर लगाते हैं? अगर किसी स्पेसिफिकली हम किसी चीज को बोलते हैं, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली मतलब समझ रहे दोस्तों? मतलब निर्धारित जो रहता है, जिसका डेस्टिनेशन या जिसका प्लेस जो है निर्धारित रहता है, उसके जगह पर हम लोग लगाते हैं एट। चलिए अगर नहीं समझ रहे तो आप इजीली समझ जाएंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल देने से पहले मैं एक खास चीज आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल देने से पहले मैं खास चीज बताऊंगा आपको। चलिए किस किस जगह में एट यूज होता है, किस किस जगह में इन यूज होता है, किस किस जगह में ऑन यूज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले एट लिख देते हैं। एट क्या है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइम, प्लेस। ठीक है, इन जगह में हम लोग लगाते हैं एट।
इन कहाँ लगाते हैं दोस्तों? इन लगाते हैं हम ईयर, ठीक है, ईयर, मंथ्स, ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, जैसे कि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब क्या? टाइम का एक पीरियड, ठीक है, जैसे बोलते हैं 2 years, या फिर रहा 3 years, या फिर 3 months। सोचो मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आई वॉन्ट टू मेक यू लर्न इंग्लिश इन जस्ट 3 months। मैं नहीं बोलूंगा ऑन 3 months या एट 3 months, मैं आपको क्या बोलूंगा, आई विल मेक यू लर्न इंग्लिश इन जस्ट 3 months। समझ रहे हो दोस्तों? इन कहाँ पर इन यूज होता है? ईयर, मंथ्स और टाइम पीरियड में। तो ऑन कहाँ यूज होता है? ऑन यूज होता है डेट या फिर डेज में, ठीक है दोस्तों, ये होता है डेट। तो अगर आप नहीं समझ रहे तो आप चाहे तो ये वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक बार फिर देख सकते हैं। डेट यूज होता है स्पेसिफिक टाइम या प्लेस के लिए, इन यूज होता है ईयर, मंथ और टाइम पीरियड के लिए, ऑन यूज होता है डेट एंड डेज के लिए। समझिए? चलिए एट पे आते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, एट फॉर्म तो आप समझ गए होंगे। मैं बोलूंगा एट क्रिसमस, एट क्रिसमस। हम लोग को पता है क्रिसमस जो आता है वो 25 दिसंबर को आता है, तो हम लोग क्रिसमस जो है एक स्पेसिफाइड है, उसका एक डिफाइंड है, उसका डिफाइंड वैल्यू है, एक स्पेसिफाइड वैल्यू है क्रिसमस का, तो इसके लिए लगाएंगे एट, ठीक है दोस्तों। अगर मैं लिखना चाहता हूँ और भी कुछ, जैसे आई हैव लेफ्ट माई कीज, आई हैव लेफ्ट माई कीज एट होम, मतलब होम, मेरा जो होम है वो एक स्पेसिफाइड होम है, मेरे पास 4-5 घर नहीं है, बस एक ही घर है जिसमें मैं रहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव लेफ्ट माई कीज एट होम, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अभी एट हो गया, अभी लगाते हैं इन। इन कहाँ होता है? इन ईयर, मंथ्स, तो हम क्या बोलेंगे, इन 2020, in 2020 we saw a big pandemic which is causing havoc in all over the world, ठीक है दोस्तों, in 2020, in अगस्त मंथ, in अगस्त, in 3 months, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ रहे, कंफ्यूजिंग लग रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा बैक जाइए और फिर से रिटर्न आइए, आराम से समझ पाएंगे। बहुत ही आपको सिंपली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। ऑन कहाँ यूज करते हैं? ऑन, जैसे कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का डेट है 11 अगस्त, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन अगस्त 11, ठीक है दोस्तों, ऑन अगस्त 11। मंथ्स, ऑन आज कौन सा वार है मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आज ट्यूसडे है, तो ऑन ट्यूसडे, तो ठीक है दोस्तों। मैं क्या बोलूंगा, तो अगर ये तीनों चीज को अगर मैं यूज करके एक सेंटेंस बनाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ माई कैमरा, आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ माई कैमरा, मतलब मैं कैमरे के सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे के सामने। ऑन नहीं बोलूंगा, ऑन मतलब क्या होता है, कैमरा के ऊपर, इन मतलब कैमरा के अंदर, मैं क्या बोलूँ, इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ऑन August 11, on August 11 in the year 2020, in the year 2020 at my studio, at my studio। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल सा एग्जांपल फिर से लेते हैं दोस्तों, आप आराम से समझ जाओगे। चलिए, ये जो एग्जांपल मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसमें आज जितना भी हम लोग सीखे हैं, जितना भी आपको मैं समझाया हूँ, ये एक ही एग्जांपल में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलिए, राम और श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो ये क्या है, प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है। राम और श्याम दो लड़के का नाम है, तो ये प्लूरल है। राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे क्या है दोस्तों, दे क्या है, सही कहा, दे है प्रोनाउन, जिसको हम राम एंड श्याम के बदले, राम एंड श्याम के बदले हम लोग दे यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। राम was
born। बोन क्या है दोस्तों? बोन है कब वो जन्म लिया था। राम वॉज बोर्न। वॉज क्यों लगा रहा हूँ? पिछला क्लास अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा वॉज में लगा रहा हूँ क्योंकि पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो राम वॉज बोर्न इन 1990। ठीक है दोस्तों, ईयर आ गया ना, ये ईयर है इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। ठीक है, श्याम वॉज बोर्न ऑन, मान लीजिए उसका बर्थडे है अगस्त 11, ऑन अगस्त 11 इन द ईयर 1990। समझिए दोस्तों, इन कहां पर यूज हुआ, ऑन कहां पर यूज हुआ? स्पेसिफाइड डेट है, ये क्या है? स्पेसिफाइड डेट है, अगस्त 11 एक स्पेसिफाइड डेट है, इसलिए ऑन अगस्त 11 इन द ईयर 1990। द ईयर भी हम लोग नहीं लिखने से चलेगा, हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं? इन 1990। ठीक है, तो क्या दोस्तों फिर आता है? इन हो गया, ऑन हो गया। अब क्या आता है? एट। ही लिव्स एट कुछ भी कॉलोनी का नाम, XYZ कॉलोनी। ही लिव्स एट XYZ कॉलोनी। एट भी आ गया ना दोस्तों, समझ रहे? इन कहाँ होता है, ऑन कहाँ यूज होता है और एट कहाँ यूज होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक, तो इतना ही रहा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। इससे पहले, एंड करने से पहले अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही नया चैनल है और बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में मैं अभी हूँ। मेरा 50 सब्सक्राइबर है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े और बढ़े और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो थोड़े ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, और इसमें जो मेरी मदद है वो आप ही लोग कर सकते हैं। इसलिए आई वॉन्ट टू हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।